हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुग्राम एकेडमी प्लांटिंग द इनोवेटिव माइंड्स। हम लोग दो चर वाले रेखीय समीकरण पढ़ रहे थे जिसका सॉल्यूशन यानी हल निकालने का विधियां पढ़ रहे थे। ठीक है, तो विधि निकालने का दो तरीका है, बीजीय तरीका और एक होता है ग्राफिक तरीका। तो हम लोग बीजीय तरीका पढ़ रहे थे जिसमें कि आपका 5 तरीका है। बीजीय में यानी अलजेब्रिक में आपका कितना है, 5 तरीका है। ठीक है, तो क्या है आपका तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि, वर्ग गुणन विधि और अनुपात निर्णय विधि। ठीक है, जिसमें कि हम लोग कंपेरिजन हो चुका है, सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, एलिमिनेशन हो चुका है, अब बचा है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और रेशियो डिटर्मिनेशन। तो ये जो रेशियो डिटर्मिनेशन जो है ये आपका लुप्तीकरण का ही दूसरा पार्ट है। ठीक है, जिस तरह लुप्तीकरण निकालते हैं वैसे ही अनुपात निर्णय विधि भी होता है। तो मेन हम लोग का ये 4 विधि है, तुलनात्मक, प्रतिस्थापन, लुप्तीकरण और वक्र गुणन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वक्र गुणन विधि। ठीक है, ये अगर आप लोग ये तुलनात्मक विधि या प्रतिस्थापन विधि या लुप्तीकरण विधि नहीं देखे हैं तो आप पीछे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, ये वीडियो पूरा कंप्लीट देख लीजिए, तब आइए वक्र गुणन विधि देखिएगा। ठीक है, तो वक्र गुणन विधि बाय क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लिकेशन, आज हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, वक्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वक्र गुणन विधि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? ठीक है, यहां पर जब भी आपको समीकरण दिया रहेगा, पहले इसको थ्योरी समझिए। समीकरण आपको दिया ax, देखिए आपको यहां देखिए 2x प्लस 5y बराबर 6 दिया, इसको लिख सकते हैं ना, 2x प्लस 5y माइनस 6 बराबर 0। तो इस तरफ क्या करना आपको, 0 ले आना, इस तरफ क्या करना आपको, 0 ले आना। तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एक समीकरण हो गया, जहां पर x y क्या चर है और a b c क्या अचर है। ठीक है, दूसरा ले लिए dx प्लस EY प्लस f बराबर 0, ये है समीकरण 2। ठीक है, इस दोनों समीकरण में आपका जो है, दोनों समीकरण में आपका जो ये x और y क्या है, चर। ठीक है, इसके बाद a b c d e f ये क्या है आपका अचर, ये क्या आपका अचर। इसको सॉल्व करना है, तो इसको आपको जब भी सॉल्व करना है तो इसको सिंपल देखिए ऐसे लिखना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ पे हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो x का टर्म, ठीक, तो x का टर्म हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, तो इसको तोड़िए, x के नीचे क्या क्या है, x में क्या है, a और d है, a है d है। ठीक है, y में क्या है, y में क्या है, y b और e है, तो b है e है, इसके साथ जो भी है उसको अलग कर देते हैं। ओके, यहाँ c में कुछ नहीं गुना, क्या 1 है, क्या है 1 गुना, 1 गुना है, तो 1 क्या है, 1 गुना है, इसको क्या लिखेंगे, c और f, क्या है इसके नीचे, c और f है। ठीक है, c और f है ना। ठीक है, अब जो c f ये हो गया, अब फिर से रिपीट करना, अब फिर से यहाँ क्या आना, फिर यहाँ से रिपीट कर देना। x के नीचे क्या है, a d और y के नीचे क्या है, b e, हो गया। इस तरीके से पहले आपको लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना, लिखना है। ठीक, x के नीचे x का जो भी आपका कोफिशिएंट है, इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, तो ad लिख दिए, y में क्या है be, तो be लिख दिए, c में क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 के नीचे क्या cf हो गया, बाकी फिर इसी दोनों क्या रिपीट कर दिए, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब यहाँ इसका सॉल्यूशन निकालना, हमको x का वैल्यू निकालना, क्या निकाल, x यहाँ पर रखते हैं, x ये हो गया y और ये हो गया 1, इसको बाकी को छोड़ देना है। तो अब देखिए x का वैल्यू, तो अब लिखेंगे x बटे यहाँ से b से गुना करेंगे f bf, फिर यहाँ से वापस ce, तो bf माइनस ce आ जाएगा। ठीक है, ये x का काम हो गया, b से f फिर वापस जाके c से e, तो bf माइनस ce ये बराबर होगा, फिर y माना, y में सेम यहाँ c से d, क्या करना, c से d फिर वापस जाके यहाँ आ जाना है। ठीक, इस तरीके से जाना है, तो c से d, तो क्या हो जाएगा, cd माइनस af, क्या हो जाएगा, af। ठीक है, 1, अब 1 में यहाँ क्या वापस फिर यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, ae माइनस क्या हो जाएगा, bd माइनस bd, ये होता है आपका वक्र गुणन विधि। तो ये आप लिखने पहले आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, सिंपल, आपको क्वेश्चन दिया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद आपका है dx प्लस ey प्लस f बराबर 0, सिंपल x निकालना है ना, तो x में क्या करना है आपका, x निकालना है, तो x बटे क्या होगा, b से f, bf
माइनस सीई बी एफ माइनस सी। वाई निकालना है, वाई के लिए क्या होगा, सी से क्या जाता है डी, सी से डी, सी से वापस डी, तो सी डी क्या होगा, सी डी माइनस सी से डी माइनस ए एफ बराबर एक बटे क्या होगा, ए ई माइनस बी डी। ठीक है, ये हो गया। यहाँ सिंपल एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये इधर भेज दीजिए, एक्स बराबर हो जाएगा बी एफ माइनस सी ई बटे ए ई माइनस बी डी। ठीक है, और y बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये पार्ट इधर आ जाएगा, भागा है नहीं यहाँ पर, ये पूरा इधर के गुना हो जाएगा, सी डी माइनस ए एफ बटे ए ई माइनस बी डी। ये हो गया आपका आंसर। डायरेक्ट आंसर निकाल देना, डायरेक्ट आपका एक्स का वैल्यू और y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन आपका 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपका 3x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। इस चीज को सॉल्व करना है, इस चीज क्या करना, सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपल, इसको लिखिए, x के नीचे क्या है 2 3, x के नीचे क्या आपका 2 और 3, x के नीचे आ गया 2 3, और y के नीचे क्या आ जाए माइनस 3 और 1, माइनस 3 है यहाँ और यहाँ 1। ठीक है, और 1 के नीचे क्या आएगा 5 और माइनस 2। फिर वापस इसी को रिपीट कर देते हैं, 2 3 माइनस 3 और 1। ठीक है, इसको छोड़ देना है, यहाँ x लिखना है, यहाँ y लिखना है, और इसको यहाँ 1 लिखना है। ठीक, ये वाला वाला क्या करना है, छोड़ देना है। अब लिखिए x बटे क्या होगा, ये गुना ये, तो माइनस 3 गुना माइनस 2, और में से घट जाए क्या, ये गुना ये। ठीक, ऐसे करके होता है ना। ठीक है, तो 5 गुना 1 बराबर y बटे क्या हो जाएगा, वापिस ऐसे आ जाना है, तो 5 दिया 15, 15 माइनस 2 दूनी 4, तो माइनस 4 बराबर 1 बटे 2 एकम 2, और माइनस 3 दिया 9, माइनस 9, यानी x बटे क्या हो जाएगा, माइनस 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 माइनस 5 बराबर y बटे 15 जोड़ 4 बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा 2 जोड़ 9, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x बटे 6 माइनस 5 का 1 बराबर y बटे 19 बराबर 1 बटे 9 2 11, यानी यहाँ से आपका क्या हो गया, x निकालिए, x बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा 1 बटे 11, x बराबर 1 बटे 11, और y बराबर क्या हो जाएगा आपका 19 बटे 11, y बराबर क्या आ जाएगा 19 बटे 11। ठीक है, 1 बटे 11 और y बराबर, तो ये हो गया आंसर, x बराबर 1 बटे 11 और y बराबर 19 बटे 11, हो गया आंसर डायरेक्ट। ठीक है, ये होता क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्या था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो बस ये डायग्राम बनाना, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस पर एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन बनाने से तब पता चलता है कि हाँ किस तरीके से इसका यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। जो क्वेश्चन हम लोग पहले से बना चुके वही क्वेश्चन लेते हैं। 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y बराबर 4, समीकरण 1, और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। इसको सॉल्व करना है। सिंपल आपको लिखना है, x के नीचे 8 3, y के नीचे 5 2, 1 के नीचे, अब इसको इस तरह भेजना है, वापिस इसको इस तरह भेजना है। ठीक है, इसको ऐसा लिखना है, 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0, यहाँ 0 होना चाहिए, इस तरफ क्या होना, 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या लिखें, 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, तब बनेगा। तो एक का कंपोनेंट क्या है, -9 -4, फिर बाकी इसी को रिपीट कर देता है, 8 3 5 2। ठीक है, ये यहाँ तो कुछ नहीं होता, क्रॉस हो गया, ये तो खत्म। यहाँ क्या होगा, x, ये y, और यहाँ 1। ठीक है, तो x हमको निकालना, तो x बटे क्या है, ऐसे यहाँ से नीचे से ऊपर जाना। ठीक है, तो 5 4 5 20, तो माइनस 20, 9 दूनी 18, तो माइनस 18 आ जाएगा। फिर y बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे जाना, तो 9 तिया 27, माइनस 27, माइनस गुना प्लस, माइनस 27 होगा ना, माइनस घटेगा क्या, 8 चौके 32, माइनस 32 बराबर 1 बटे 8 दूनी 16, 5 तिया 15, हो गया। अब यहाँ देखिए, x बटे क्या होगा, -20 जोड़ माइनस प्लस 18 बराबर y बटे -27 माइनस क्या होगा, प्लस 32, माइनस इंटू माइनस क्या, प्लस 32 होगा, बराबर 1 बटे 1। यहाँ से x बटे क्या, -2, और बराबर y बटे क्या आ जाएगा, 27 में यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 32 में 27 घटेगा तो क्या हो जाएगा 5 बराबर 1। ठीक है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर -2, इधर आके गुना करेगा इससे, तो -2, और y बराबर क्या हो जाएगा
5, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो सबसे इजीएस्ट विधि जो आपका है यही क्रॉस गुणन, यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो हम तो मेरा मतलब सजेशन रहेगा आप इसको मजबूत बना लीजिए। ठीक है, ये जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विधि जो है, ठीक है, इसको आपको मजबूत कर लेना। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन लीजिए जिसको आपको घर पे बनाना है। कुछ क्वेश्चन लीजिए, 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, तो इसको अगर ये लेक्चर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, एक बार, 2 बार, 3 बार, जितना बार देखा उतना बार देखिए। ठीक है, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम बताते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको आपको सॉल्व करना है। जितना टाइप भी बता रहे हैं सबको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी और भी जितना भी मेथड होगा वो सारा क्वेश्चन भी करेंगे। तो नेक्स्ट जो लेक्चर बनेगा उसमें ढेर टाइप का क्वेश्चन, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हर एक चीज हम लोग यहाँ पर बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल ले लीजिए, उसको बनाइएगा। और एक क्वेश्चन है आपका 3x माइनस 7y बराबर 7, 11x माइनस प्लस 5y बराबर 87। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, बस दोनों क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विधि से। तो आज हम लोग क्या पढ़े, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विधि। तो अब एक और आपका बच्चा है क्या, अनुपात का, रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर भी वो उसका भी एक लेक्चर बना के आपको दे देंगे, उसको भी आपको सीख लेना है। ठीक है, लेकिन आपको 5 बताए, 5 विधि बताए, 5 से, तो पांचों में से आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसका यूज तो आपको पूरे होगा, कम से कम बताते हैं आपका मैथमेटिक्स का। ठीक है, जनरल मैथमेटिक्स हो, कोई मैथमेटिक्स है, ठीक है, उसमें लगभग आपका जो 50 to 60% क्वेश्चन आपका इसका यूज पढ़ने वाला है। चाहे आप एज बनाइए, प्रतिशत बनाइए, या फिर आप एसआई बनाइए, सीआई बनाइए, नल टंकी बनाइए, काम दूरी बनाइए, काम समय, दूरी समय, ये सब हर जगह आपका इसका यूज होने वाला है। ठीक है, इसलिए इसको बेसिक पहले बताया। ठीक है, तो इसको आपको करना, सॉल्व करना। अगर इस चीज का और भी क्वेश्चन आपको बनाना है या इसको टेस्ट सीरीज देना है तो आपको ज्वाइन करना क्या, इंडोग्राम एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। फिर वहां पर आपका कुछ स्टेप है, उस स्टेप को फॉलो कीजिएगा और आपको जो भी बैच आपको ज्वाइन करना वो बैच का रिक्वेस्ट भेज दीजिए, आपको बैच में ज्वाइन कर दिया जाएगा। और फिर आपको वहां से स्टडी मटेरियल में जाके हर एक चीज कर सकते हैं, आपको हर एक सुविधा वहां पर मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए लेक्चर यहीं रखते हैं। ओके, थैंक यू।